ग्रामर और वोकैब की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर इंग्लिश में मार्क्स 5 to 10 स्टक हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ग्रामर और वोकैब की नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो। और इसी वजह से इंग्लिश के हाई वेटेज टॉपिक लाइक आरसी हो गया, क्लोज हो गया, या फिर पारा जंबल्स हो गया, तो ये सब टॉपिक से मार्क्स नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे हम अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि एग्जाम में 20+ मार्क्स आ सके। और अभी देख सकते हो कि SBI PO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और इस एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जो कि 40 मार्क्स का पूछा जाना है। तो अगर तुम इंग्लिश पे अच्छे से काम कर लेते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पिलर है रीडिंग स्किल्स। अगर हम अपने रीडिंग स्किल्स पे काम कर लेते हैं तो इंग्लिश का मैक्सिमम टॉपिक यहीं से कवर हो जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि आरसी से एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स पूछे जाते हैं, क्लोजेस्ट से 5 to 6 मार्क्स पूछे जाते हैं, और पारा जंबल से 5 to 6 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं, इसलिए ये टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखो, अगर तुम अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लेते हो तो तुम्हें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा। देखो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, लेकिन टॉपिक सेम ही होते हैं। तो अगर अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लोगे तो तुम इन सारे टॉपिक से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो एग्जाम में। तो अब आते हैं वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हम अपने रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखो, रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तुम डेली बेसिस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड एडिटोरियल पढ़ सकते हो। अब देखो, इन सब एडिटोरियल को पढ़ने से फायदा क्या होगा कि जब भी एग्जाम में आरसी हो गया, या फिर क्लोज हो गया, या फिर पारा जंबल हो गया, अगर इन सब टॉपिक से रिलेटेड पैसेजेस पूछे जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि उन सब टॉपिक्स के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है, तो तुम उस पैसेज को इजीली समझ पाओगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले एडिटोरियल अगर पढ़ोगे तो इससे तुम्हें डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी जो टॉपिक्स पूछा जाता है वो इन्हीं करेंट टॉपिक से पूछा जाता है। तो अगर तुम डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स पढ़ते हो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही साथ तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर होते जाएगा, तुम्हें इसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट बात समझ में आई है वो ये है कि हम जनरली क्या करते हैं कि हम लोग को लगता है कि रीडिंग करने का मतलब है कि उस पैराग्राफ्स को बस हिंदी ट्रांसलेशन करके समझ लेना, बस काम हो गया। लेकिन देखो, ऐसे रीड करने से होता क्या है कि जब एग्जाम में आरसी के इन्फ्रेंस्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो फिर क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं। और उसका रीज़न यही है कि हम उस पैराग्राफ्स का बस सरफेस रीडिंग करते हैं, लेकिन जो उस पैराग्राफ का एक्चुअल मीनिंग है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके पीछे का क्या कोर आइडिया है, ये चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। तो जब भी एडिटोरियल्स या फिर आरसी के पैसेजेस पढ़ो तो उसमें जो भी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि उस पैराग्राफ का क्या फंक्शन है, उसमें क्या कोर आइडिया है। जैसे कि उस पैराग्राफ्स में ऑथर क्या कह रहा है, क्या किसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, या किसी चीज़ के रीजंस के बारे में बता रहा है, या फिर किसी चीज़ के इम्प्लीकेशंस के बारे में बता रहा है, ऑथर उसे क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर उसे सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये चीज़ें समझ के पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा रीडिंग स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होते जाएगा। और अगर एक बार रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो गया तो जितने भी रीडिंग बेस्ड टॉपिक हैं, जैसे कि क्लोजेस्ट हो गए, पारा जंबल्स हो गए, या फिर जो भी रीडिंग से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और एक्यूरेसी भी यहाँ पे अच्छी खासी होने लगेंगी। एट द एंड मैं यही कहूंगी कि अगर अभी भी तुम अपने रीडिंग स्किल्स को इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब कि रीडिंग से बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको तुम इग्नोर कर रहे हो, और उससे जो भी मार्क्स बन रहे हैं उसको भी इग्नोर कर रहे हो। तो जब तक तुम अपने रीडिंग स्किल्स पे काम नहीं करोगे तब तक इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करो, लेकिन रीडिंग भी एक्चुअल तरीके से करो, जो कि उस पैराग्राफ्स में क्या फंक्शन चल रहा है वो समझ में आए, तभी वो एक्चुअल रीडिंग है। वरना फिर रीडिंग वरना फिर ऐसे ही रीडिंग करते रहोगे तो फिर फायदा नहीं दिखेगा। तो आई होप कि आज की वीडियो से तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल रीडिंग का मतलब क्या होता है और हमें किस तरीके से रीडिंग करना होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं ऐसे ही रियल स्ट्रेटजी शेयर करते रहूंगी जो कि एग्जाम में काम आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।